आज हम मिले हैं एक छोटे से वेकेशन के बाद और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आशा करता हूँ वो होमवर्क भी किया होगा। और आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल लेआउट के ऊपर, जो होमवर्क का भी एक पार्ट था, और जिससे हम जो अभी तक सीखे हैं वो प्रैक्टिकल चेक करेंगे कि जो जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें क्लाइंट के जो सिम्टम्स है उसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हम ये लेआउट से ही शुरू करते हैं। तो आपने कंसल्टेशन दे दिया उनको कि बाकी है? इसका बाकी है, मतलब सब रेडी करके आ गई, पर अभी आंसर देना बाकी है। आंसर देना बाकी है, चलो ठीक है। हम कुछ नया करते हैं, ऐसे करते हैं, ये लेआउट में से सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट ढूंढते हैं कि वास्तु के हिसाब से कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, मानी जाती है, और इनके पास वो है। पहले पॉजिटिव पॉइंट ढूंढते हैं और उसके बाद में वास्तु दोष क्या है वो ढूंढेंगे। और इसमें कैसे करेंगे? टर्न बाय टर्न। अभी आपका लेआउट है तो शुरू आप करो, कोई भी एक प्लस पॉइंट जो ये लेआउट का है वो आपको बताना है, उसके बाद में एक आपको बताना है, एक आपको बताना है, और जो एक पॉइंट बताएगा वो बाकी के लोग वेरीफाई करेंगे कि जो पॉइंट वो प्लस पॉइंट बोल रहे हैं कि ये प्लस पॉइंट है तो क्या वो है या नहीं है, वो चेक करना है। तो सीखने में भी मजा आएगा और कुछ नया होगा। चलो पहले प्लस पॉइंट ढूंढो। इसमें से आमतौर पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई भी वास्तु में, कोई भी लेआउट में या एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर लो, नेगेटिव पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा काम क्या है? नेगेटिव तो जो है उसी लिए क्लाइंट आया है तो वो तो बताना ही बताना है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है, चाहे कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीज तो होती ही होती है। घर वास्तु के हिसाब से भले बहुत सारा वास्तु दोष हो, वास्तु डिफेक्ट हो, नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो वो घर में भी होते ही है। तो हमारी नजर क्या है? खाली माइनस, खाली नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारी नजर पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी होनी चाहिए। वो भी हमें क्लाइंट को बताना है कि आपके घर में ये अच्छे पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। तो इसको क्या एक बैलेंस कंसल्टेशन हम कर सकते हैं। नहीं तो खाली नेगेटिव पॉइंट बोलो, खाली डराने की बात करो, ऐसा कभी भी करना नहीं है। चलो पहला कोई प्लस पॉइंट बताओ आपके हिसाब से। जो मेन अर्निंग मेंबर है उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में है। अर्निंग मेंबर का बेडरूम साउथ वेस्ट में है, बोलो बराबर है आपके हिसाब से? चेक करो बाकी। साउथ वेस्ट में आ रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रही है, दोनों पॉजिटिव जोन है, दोनों जोन बेडरूम के लिए अच्छे माने जाते हैं और उसी हिसाब से उनका बेडरूम है। तो ये एक तो प्लस पॉइंट हो गया। बोलो अभी एक पॉइंट आप बोलो प्लस पॉइंट कि क्या अच्छी चीज है ये घर में। वार्डरोब जो है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, इट इज इन वेस्ट। हाँ तो वो पहले आप उनसे कंफर्म करो कि ये वार्डरोब है, उसमें रखते हैं, कहाँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं? यहीं पे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ये बच्चों के रूम में। दूसरा ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो बेडरूम है ना, वहाँ रखते हैं। बट उसमें कहाँ पे? ये यहाँ पे जो कबर्ड है उसमें। हाँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, यहाँ पे तो जोन तो पॉजिटिव हुआ। हाँ पॉजिटिव है, बराबर है। मतलब देखो योगानुयोग कैसा है कि इसके भी वार्डरोब और इसके भी वार्डरोब दोनों वेस्ट जोन में ही जा रहे हैं। तो दोनों को बेडरूम जो वेस्ट का जोन मिल रहा है, डॉक्यूमेंट रखना है, तिजोरी रखना है, वो सबके लिए दोनों बेडरूम में पॉजिटिव जा रहा है। तो ये एक पॉइंट अच्छा है, पॉजिटिव है। चलो एक पॉइंट आप ढूंढो इसमें से प्लस पॉइंट क्या है। बेड की पोजीशन, जो बच्चों का बेडरूम है उसमें बेड की पोजीशन में जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो स्लीपिंग पोजीशन रॉन्ग है। मतलब ये साइड जो सो रहा है बच्चा नॉर्थ वेस्ट में, वो बराबर है। क्या अभी पहले हम लोग प्लस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो क्या है? बेडरूम में एक की स्लीपिंग पोजीशन पॉजिटिव में है। हाँ। और हम क्या देखते हैं कि बच्चों का बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट साइड पे होता है तो हम आमतौर पे उसको अच्छा मानते हैं, चलता है। तो बेडरूम तो वो हिसाब से है, लेकिन स्लीपिंग पोजीशन टू बी प्रिसाइज अगर हम जाए तो एक बच्चे की पॉजिटिव में आ रही है। हाँ, ठीक है। चलो अभी जो जो नेगेटिव पॉइंट है उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो आप दोनों को बताना है, और आप फिर मैडम से कंफर्म करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। तो तब तक आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, और बाद में जब ये कंफर्म करेंगे कुछ माइनस पॉइंट तो आपको बताना है कि क्या ये प्रॉब्लम उनके साथ है क्या, क्योंकि विजिट आपने की है, क्लाइंट आपके है, तो आपको सबसे ज्यादा पता होगा। चलो इधर से शुरुआत करते हैं। माइनस पॉइंट बोलो और उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है क्लाइंट के लाइफ पे, वो बताओ। सबसे पहला मेजर वास्तु दोष में कौन सा हमने पाया? नॉर्थ में वॉशरूम है, खास करके टॉयलेट की सीट एग्जैक्ट नॉर्थ के ऊपर है। पहला ये हमने पाया, बराबर। अब इसकी क्या इफेक्ट हो सकती है? पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है। पूछो अभी, कंफर्म करो। पैसे का प्रॉब्लम, पैसे आते बहुत है पर अटक गए सब जगह पे। पैसे ये घर में आने के बाद उसके मतलब पैसे बहुत आए पर अटक चुके हैं। हाँ यानी कि पैसों का प्रॉब्लम है ना। हाँ है।
आप जो बता रहे हो वो एक स्टेप आगे है कि पैसे आते हैं लेकिन फंस गए। हाँ, ऐसे ही आते है। नहीं है ऐसा नहीं है, आते हैं लेकिन फंस गए। जी। अब देखो नॉर्थ में टॉयलेट है, अब नॉर्थ के टॉयलेट में वहां पर दूसरा हम लोग वास्तु दोष के लिए क्या पूछेंगे, कलर कौन सा है फ्लोरिंग का एंड टाइल्स का। टाइल्स तो ब्लू एंड व्हाइट। देखो अब नॉर्थ के टॉयलेट के हिसाब से एक ब्लू कलर की टाइल्स आई, वो प्लस पॉइंट हुआ, बराबर है, और टॉयलेट है वो माइनस पॉइंट है। बट ये माइनस पॉइंट जो टॉयलेट का है उसको काफी हद तक बैलेंस करने के लिए, मतलब ऑलरेडी हो गया है अपने आप ही, क्या है वहां पर ब्लू कलर की टाइल्स है। हाँ। तो उसकी वजह से जो आप बोल रहे हो वो अभी मैच हो रहा है कि पैसे आ तो रहे हैं, उतना दिक्कत पैसे आने में नहीं है। हाँ। पैसे फंसते ज्यादा है। हाँ। वो एक अलग बात है। ओके। आपका समझ में आया तीनों को ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ। टॉयलेट अपनी जगह पे डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन जाने अनजाने में टाइल्स में वहां पर ब्लू कलर आ गया है। और हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए ब्लू कलर चाहिए। वहां पर या तो आप डोरमेट रखो, टाइल्स करो, कलर करो, वो सब चीजों से एक्टिवेट होता है। तो जाने अनजाने में उन्होंने जानबूझ के किया कि अनजाने में वो नहीं पता। अच्छा ये रेंटेड घर है, हाँ, तो ये रेंट पे है, इसके पहले भी और कोई रहा होगा, अब ये रहते हैं। ये कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। तो ब्लू कलर है नॉर्थ के टॉयलेट में, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जो WC है उसके नीचे भी ब्लू कलर ही जा रहा है। पूरा में ब्लू कलर है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसका रेमेडीज करना होता तो टॉयलेट के आजू बाजू कौन सी टेप लगानी है, ब्लू। ब्लू कलर। तो ऑटोमेटिक ब्लू कलर आ गया है। सर कमोड व्हाइट है तो ठीक है। और तो व्हाइट ही होता है हाँ। मेजरली। ब्लू कलर तो है। तो ब्लू कलर ऑटोमेटिक आ ही गया है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लू कलर ने नॉर्थ को एक्टिवेट कर दिया, तो पैसे का फ्लो आ तो रहा है। अब दिक्कत है कि टिकता नहीं है, फंस गया है। वो बाद में हम एक एक जोन देखेंगे, उसमें मैच होगा। बोलो अभी नॉर्थ जोन का क्लियर हो गया। अभी आओ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे। बोलो आप अभी क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके हिसाब से पॉजिटिव है नेगेटिव है? नॉर्थ ईस्ट में सिंक है जो नेगेटिव है। हेल्थ और हीलिंग का जोन है, उसमें कोई हेल्थ इश्यूज है उनके घर मतलब में? वो घर में जाने के बाद वो बोल रही है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, मुझे वीकनेस बहुत लगती है ये घर में आने के बाद। ये घर में आने के बाद वीकनेस बहुत रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो सबसे पहला हेल्थ की बात चल रही है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन देखो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर सिंक तो है ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो गैस तो जो गैस का पोजीशन है, यस, वो पॉइंट आपने बोलना मिस कर दिया, वो बोलना था आपको। वो मेजर है। गैस। हाँ, वो मेजर वास्तु दोष में आएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट में फायर आ गया है, तो मेजर वास्तु दोष, एंटी एलिमेंट। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सिंक भी है और साथ ही साथ में वहां पर गैस भी है, हाफ पोर्शन ऑफ गैस। तो ये एक मेजर वास्तु दोष हो गया। अच्छा, अभी एक मेरा सवाल ये है कि देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में गैस है, तो आधा गैस नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ। तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपको ही आंसर देना है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नेगेटिव ही है। नेगेटिव है। चलो पहला आंसर बराबर। अब इसकी क्या इफेक्ट हो सकती है वो बोलो। कंफ्यूज रहने कंफ्यूज रहेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं मिलेगी। अब ऐसा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपकी बात हुई थी कि नहीं, पहले वो बताओ कि किसके माइंड में क्या चल रहा नहीं है। हुआ था, मतलब उसको मेरे को बहुत बार फोन आता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। Exactly. हाँ, ये आता है, राइट मेरे को बहुत बार फोन आता था कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राइट। मैच हुआ। और किसी के मन का ऐसा आप नहीं बोल सकते उसके साथ जब तक क्लियर बात नहीं हुई है कि भाई नहीं नहीं उसको कुछ नहीं था, वो तो बराबर है, ऐसा आप हाँ, नहीं बोल सकते। right, बात right. करनी है, अगर नहीं की है तो छोड़ दो, लेकिन अगर उसको कंफर्म करना है तो क्लाइंट के पास से आपको उसका आंसर लेना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। ये जो किचन है पूरा ओवरऑल नेगेटिव ही है, और खास करके गैस की पोजीशन। बट यहाँ पर कलर कौन सा है वो याद है या पूछा है आपने? वीडियो देखा है मेरे पास, वीडियो में बहुत टाइम ब्राउन है, ब्राउन कलर। देखो ब्राउन कलर, बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। एंट्रेंस इसका सूर्य का है, सूर्य के एंट्रेंस की क्या इफेक्ट हो सकती है बोलो। पर्सन इज शॉर्ट टेम्पर्ड। हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड। वहाँ पे वो खुद बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। महेंद्र का जो एंट्रेंस है उस वो एक तो 100% पॉजिटिव एंट्रेंस है, उसमें कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। महेंद्र का प्लस पॉइंट क्या है? गेटिंग मोर वेल्थ। अब आपने क्या कहा, यहाँ आए थे तब परिस्थिति बिल्कुल भी उनकी ठीक नहीं थी जी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला, पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है।
पैसा टिकता नहीं है, खर्च हो रहा है, फंस गया है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन पैसा पहले आए तो आ रहा है पैसा। आ रहा है। उसका दो रीजन, एक तो हमने नॉर्थ में चेक किया और दूसरा जो है वो महिंद्रा का रीजन है। 20% जो इफेक्ट उसको मिल रही है, अब देखो 20% पॉजिटिव इफेक्ट मिलने पर भी अगर इतना अच्छा फ्लो हो सकता है पैसों का, अगर 100% महिंद्रा में एंट्रेंस हो या 100% हमारे बाकी जो भी पॉजिटिव एंट्रेंस है उसके अंदर अगर एंट्रेंस हो, तो कितना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट को। आया समझ में? और आप लोग सूर्य सूर्य कर रहे थे, लेकिन मुझे दिमाग में, क्योंकि आप जो बोले 2-4 शब्द मेरे माइंड में बराबर घूम रहा था कि अगर यहाँ पर आके इतने पैसे का फ्लो आ रहा है तो ऐसे तो नहीं आता होगा, एंट्रेंस तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव होना ही चाहिए। और वो एग्जैक्ट मैंने नहीं करा, और वही मैंने चेक किया, बाकी मैंने आपके लेआउट में कुछ चेक नहीं किया, मैंने यही चेक किया और यही मिला जो मेन पॉइंट था। अब महिंद्रा में क्या है, गेटिंग मोर वेल्थ, गुड पॉलिटिकल रिलेशनशिप, नेम एंड फेम इन गवर्नमेंट। चलो ठीक है, तो एंट्रेंस का हमने टैली कर लिया, अब आगे बढ़ो, चलो अभी आगे देखो। सर मंदिर रह गया। हाँ, रह नहीं जाएगा, हम लोग लाइन से आ रहे हैं। मंदिर मंदिर जब- पे- नॉर्थ ईस्ट में मंदिर मंदिर कहाँ पर है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, फिर एंट्रेंस है। ओके बोलो, तो क्या है मंदिर? मंदिर सेकंड पोजीशन पर है, वैसे होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, हम्म बट वहाँ नहीं है, तो यहाँ गलत नहीं है। चल सकता है। चल सकता है, चल सकता है। सेकंड बेस्ट जोन। अभी आओ साउथ ईस्ट के ऊपर। साउथ ईस्ट में कोई दोष दिख रहा है, वास्तु दोष? खाली एक छोटा सा कट है बस, और कुछ नहीं। एक्चुअली वहाँ पर गैस होना चाहिए, वो नहीं है, तो पैसा फंसता है। परफेक्ट, मतलब आपने 70-80% परफेक्ट बोला, 20% का करेक्शन है। 70-80% क्या है करेक्ट? सबसे पहले साउथ ईस्ट में गैस होना चाहिए, वो नहीं है। तो जो जोन के अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो वहां पर नहीं हो रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है, मतलब वास्तु दोष नहीं कहेंगे, वो एक प्रॉब्लम है। बट मेजर प्रॉब्लम कौन सा है मालूम है? साउथ ईस्ट में तो गैस की पोजीशन नहीं है, लेकिन है कहां पर? नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, यानी कि फायर एलिमेंट कहां पर चला गया? वाटर एलिमेंट में चला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? पानी फायर को बुझा देता है, तो क्या हुआ? कैश फ्लो का प्रॉब्लम मैच हो गया। जो प्रॉब्लम हो रहा था, पैसा आ रहा है लेकिन फंस जाता है, पैसों का रोलिंग, कैश फ्लो बराबर चले, उसके लिए साउथ ईस्ट का जोन रिस्पॉन्सिबल है। साउथ ईस्ट में फायर होनी चाहिए, वो नहीं है, और इसके बदले कहां पर है? उसकी एंटी एलिमेंट के अंदर है, जिसकी वजह से नॉर्थ भी खराब हुआ और साउथ ईस्ट भी खराब हुआ। नॉर्थ खराब होने से मतलब नॉर्थ का वाटर एलिमेंट खराब होने से हेल्थ इश्यू हुआ, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम है। और साउथ ईस्ट में गैस होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। उसका बस यही है कि पैसे आ रहे हैं पर अटक गए, बाहर अटक गए। एग्जैक्टली, देखो वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है, वर्ड टू वर्ड, इस तरीके से हमें पकड़ना है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? साउथ ईस्ट के जोन में यहाँ का यंत्र, यहाँ का पिरामिड, यहाँ की फ्रेम रखेंगे, और यहाँ पर जो गैस की पोजीशन है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। यानी उसके नीचे यंत्र, अपना यंत्र, पिरामिड, जो भी मैंने आपको सब समझाया है, उस हिसाब से करके जब ये चीज करोगे तो फिर धीरे धीरे उनका कैश फ्लो चालू होगा। ये वास्तु के हिसाब से क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स को मैच किया जाता है, ऐसे सिम्टम्स को पकड़ना है। अब आपने एक बोला था, कुछ सवाल है, अभी बोलो। ये घर में आने के बाद 3-4 एक्सीडेंट हो चुके ये लोग के। बराबर। एक्सीडेंट का जोन कौन सा? बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट का जोन कौन सा? साउथ। एक्सीडेंट का जोन कौन सा? फायर से। फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है एक्सीडेंट जोन, और जोन कौन सा? साउथ ईस्ट। अगेन साउथ ईस्ट का फायर चला गया है उधर, एक्सीडेंट। हाँ, क्योंकि 4 एक्सीडेंट ये घर में 2 साल में 4 बार एक्सीडेंट। ये घर में आने के बाद 2 साल में 4 एक्सीडेंट हुए, मिल रहा है, मैच हो रहा है। हाँ। साउथ ईस्ट में होना चाहिए, वो नहीं है। उसके बदले दूसरे कोई जोन में होता तो एक बार देख भी सकते थे। ये तो टोटली एंटी एलिमेंट है, टोटली अपने दुश्मन में के घर में जाके बैठा है, तो कहां पर वो चैन मिलेगा? और एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट। साउथ का एक दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? नेम एंड फेम। तो उनको खास बोलना है कि यहाँ पर वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो उनको खास बोलना है कि बहुत संभाल के रहना, इसकी वजह से आपका नाम भी खराब हो सकता है, नाम बिगड़ सकता है, खास उनको बोलना है।
कई बार एक आध बार ये चक्कर में घर पे आईटी वाले या पुलिस वाले आ गए तो नाम तो बिगड़ने ही वाला है, और वो काम भी वैसा ही कर रहे हैं, तो खास उनको हिंट दे के रखना है। अब आ जाओ साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे खाली एक सेल्फ है और उसके ऊपर ये लोग हस्बैंड वाइफ के फोटोज है बस, और कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा हिंट बोल दिया आपने। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल साउथ साउथ वेस्ट में एक सेल्फ है और उसके ऊपर हस्बैंड वाइफ की फोटो फ्रेम है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, बराबर। यस, डिस्पोजल ने वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्टेज के जोन में हस्बैंड वाइफ का फोटो रखा है। बस यहाँ पे एक ही चीज है और कुछ नहीं है, हाँ, और और बहुत बड़ी यही है। उसी से कनेक्ट हो गया। यस, तो सबसे पहले उसको हटाना है, एकदम हाँ। सिंपल कि पहले तो हटाओ, और देखो थोड़ा सा डिग्री चेंज करो तो बाजू में साउथ वेस्ट है, वहां पर रख दो, और क्या बोल रहे हो? सर एक ये वहाँ पे उसके घर पे मैं चेक किया था, नॉर्थ वेस्ट में स्टडी टेबल आ रहा है, तो मैंने उसकी बेटी को पूछा था माइंड डाइवर्ट हो रहा है पढ़ाई के टाइम? नॉर्थ वेस्ट में, हाँ। तो बोले हाँ, जो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, मैं तो ये जोन में दे रहा हूँ, तो क्या हाँ परफेक्ट उसने मुझे आंसर दिया था तभी। हाँ, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ डाइवर्ट हो रहा हाँ है? वो मैंने पूछा उसको, हाँ, तो वो बोले हाँ बोला उसने। अफेयर है, रिलेशनशिप फिर है। नहीं, मतलब थॉट्स तेरे अफेयर करने का वही रिलेशनशिप के बारे में रिलेशनशिप मन के लिए ज्यादा तेरा माइंड चल रहा ज्यादा है, माइंड तो चल बोले रहा है, हाँ। बराबर। नॉर्थ वेस्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन का जोन है, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। वहां पर बच्चों का स्टडी टेबल होगा तो बच्चों के मन में रिलेशनशिप, सेक्स, ये वो सब आते रहेंगे विचार। और कभी कभी ये भी पूछना, पढ़ते समय फोन वोन या मोबाइल में कुछ देखती है क्या? कंफर्टेबल होगा तो जवाब देगी और आंसर हाँ में आएगा। उसने मुझे हाँ बोला कि होता है मुझसे ये। मैंने ये उसको- सवाल पूछना कि मोबाइल में ये सब देखती है पढ़ते समय, खास वो पूछना है। स्टडी टेबल है, वहां पर बैठ के पढ़ाई कर रही है, जोन सेक्स का है और उसी की वजह से तो बोलना पढ़ाई के समय मोबाइल में ये सब देखती है, फोटो या वीडियो कुछ भी, ये पूछना। ठीक है। और जब इतना आप पूछोगे और आंसर टैली होता है ना, तो मतलब एक अलग लेवल का उनको ट्रस्ट आता है आपके ऊपर, क्या है, जबरदस्त पॉइंट निकाला इसमें से। और ऐसे भी ये जोन में बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही पढ़ाई के लिए, तो वो मैच हो गया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन आ रही है, वो नेगेटिव है, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन में। अब वहां पर कौन सोता है? दोनों बेटे हैं या बेटा बेटी है, कैसा है? बेटा बेटी, अभी दोनों में से कौन सा तो मुझे नहीं। हाँ, तो अब ये पता करना हाँ। कि ये जोन में मेजरली कौन सोता है, और जो सोता है उसको या तो और कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन या किसी प्रकार का ओवर एंजाइटी या कोई प्रकार का माइंड के अंदर ज्यादा थॉट्स चलना, मेंटली कंफर्टेबल नहीं रहना, वो सारा प्रॉब्लम है क्या? और उसी के सामने दूसरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों चीज क्रॉस वेरीफाई कर। हाँ। ब्रह्मस्थान में सबसे पहला अगर हम देखें तो वॉशिंग मशीन। ब्रह्मस्थान में वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चला। पूरे घर की एनर्जी वाइब्रेट होगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलता है तो हिलता है, पूरा वाइब्रेशन होता है। और ब्रह्मस्थान में जब मेजर वास्तु दोष आते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का काम होते होते रह जाता है, अटक जाता है, लास्ट मोमेंट पे आके निकल जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है उनके घर में? हाँ, एकदम। अभी उसकी बड़ी डील थी जिसके लिए प्रश्न कुंडली की थी, तो वो नहीं हुई। एंड टाइम पे, मतलब आंसर आने के 1 घंटे पहले बोले कुछ, मतलब आंसर अब तक आया ही नहीं, हो ही नहीं। देखो टैली हो गया अपना सिम्टम्स। ब्रह्मस्थान में यहाँ पे स्टोरेज के बेसिस मेजर वास्तु दोष होने से क्या होता है, काम हाथ में आते आते रुक जाता है, एंड मोमेंट पे चला जाता है। अब कैसा है, दवाई तो दवाई होती है, आप लो सेम टेबलेट, अगर एक क्रॉसिन की टेबलेट है तो आप लो, सबके ऊपर काम करने ही वाली है, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, मेल ने लिया फीमेल ने लिया, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। सेम ऐसा है, स्पेसिफिक डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है वो तो चलो हमें कंसल्ट करके लिख के देता है, बट ये जो जनरल टेबलेट है उसको मेल फीमेल से लेना देना नहीं है, 18 साल 19 साल या 20 साल 25 साल से लेना देना नहीं है। तो ऐसे वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो जनरल है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे रेंट हो चाहे खुद का हो। बट ये जो हमें इसके क्लाइंट के स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, तो जो आपने पूछा है उसके सिम्टम्स हम मैच कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में एक कट है, और नॉर्थ वेस्ट में कट होने से उनको फाइनेंस, मतलब कोई काम करना है तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर फाइनेंशियल या फंडिंग में अटक रहे, ऐसा कुछ हो रहा है। लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, अकेले पड़ गए, ऐसा ही सब प्रॉब्लम ही हो रहा है घर में। हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझे नॉर्थ वेस्ट क्या काम करता है, ओवरऑल सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन का जोन है, कसम से। तो वो लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। अभी वापस नॉर्थ से शुरू करो, रेमेडीज का एक एक पॉइंट पकड़ो, देखो उनका बजट में कैसे बिठाना, क्या करना, वो सब बात की बात है। पहले हम एक एक चीज की रेमेडीज तो पकड़े
कि भाई नॉर्थ में है तो क्या रेमेडीज करोगे उसका?